हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नालंदा #KJ क्लासेस। आज से हम लोग बी फार्मा का स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है हमारा ये। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP3012। ये टॉपिक है हमारा आज का सेपोनिफिकेशन। यूनिट 3 में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये एक डेमो वीडियो है, चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे। तो हमारा सेपोनिफिकेशन हमारा एक ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं सोप को। जी हाँ दोस्तों, सोप को यहाँ हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सोप आप सब जानते होंगे, साबुन हमारा होता है। तो सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोप की प्रिपरेशन को सीखते हैं। सेपोनिफिकेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोप की प्रिपरेशन को सीखते हैं। ओके, अब कैसे ये सोप बनता है हमारा, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं। बेस एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग ने पढ़ा था बचपन में, NaOH। NaOH का नाम है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एल्कलाइन या एल्कली। ओके, एल्कलाइन या एल्कली। तो बेस कह लो या एल्कलाइन कह लो, बात एक ही है। तो बेस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन कराना। पानी के साथ रिएक्शन कराना। तो जो वर्ड हमारा है हाइड्रो, इसका मतलब होता है वाटर या पानी, या आप इसे कह सकते हो H2O। तो दो चीज़ें हम लोग ने देखी यहाँ पे सोप में। पहली चीज़, हम इसमें बेस लेते हैं। बेस हमने क्या लिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें सोप मिलेगा। प्लस यहाँ पे हमको एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पे हम ऑयल लेते हैं। ऑयल या फैट। ऑयल और फैट को एक दूसरा नाम है ईस्टर। ओके, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, सेपोनिफिकेशन हमारा ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोप या साबुन की प्रिपरेशन को करते हैं, सीखते हैं। क्या क्या यूज़ होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे बेस यूज़ होगा। बेस हम लोग यहाँ पे NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का दूसरा नाम क्या होता है, एल्कलाइन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सिर्फ उनको ही हम लोग एल्कलाइन कहते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सिर्फ उन्हें ही हम लोग एल्कलाइन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बेस लिया है। सेकंड, हमने यहाँ पे ऑयल एंड वाटर लेंगे। ऑयल एंड वाटर विद फैट। ओके, देखते हैं इसमें एक बार फिर से। तो इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लेने रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे हमें लेना है ऑयल और फैट। ऑयल और फैट, इसी को ही हम लोग ईस्टर भी कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ऑयल और फैट को हम ईस्टर कहते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग लेंगे बेस। बेस कह लो या एल्कलाइन। बेस यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, NaOH। NaOH हमारा यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे एल्कलाइन क्यों कहा गया है, क्योंकि NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओनली स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। ओनली स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड एल्कलाइन। थर्ड हमने यहाँ पे लिया है वाटर।
H2O। तो सैपोनिफिकेशन में हमारे मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑयल, बेस एंड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये क्या रिएक्शन है इसमें। तो अगर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं इसमें, केमिकल रिएक्शन जो हमारी है, तो यहाँ पे हम लोग ऑयल ले लेंगे या फैट, ऑयल या फैट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। तो ऑयल फैट की रिएक्शन कराने पे हमने ऑयल ले लिया है और क्या ले लिया है, फैट ले लिया है, या दोनों बात एक ही है। किससे रिएक्शन कराएंगे, बेस से कराएंगे। किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे। बेस हमने यहाँ पे क्या लिया है, NaOH। बेस यहाँ पे क्या लिया हम लोग ने, NaOH। तो जैसे ही इनकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे, हमें हमारा मिलेगा सोप, SOAP, सोप। सोप सब लोग जानते हैं साबुन होता है। अब सोप का केमिकल फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे मिलेगा RCOONA, RCOONA। हमें यहाँ पे सोप मिल जाएगा, प्लस साथ में सोप तो हमें यहाँ मिला, साथ में हमको एक कंपाउंड और मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। साथ में हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल। सब लोग जानते होंगे, ग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं, कॉस्मेटिक में, मेकअप में ये यूज़ होता है। ग्लिसरॉल हमारा एक तरह का एल्कोहल है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, ऑयल फैट या ईस्टर की रिएक्शन हम लोग बेस से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सोप मिलेगा फर्स्ट। सेकंड कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा ग्लिसरॉल। मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सोप है। ओके, तो हाँ, तो सोप बनाने की प्रोसेस हमारी कहलाती है सैपोनिफिकेशन। सोप में हम लोग क्या क्या यूज़ करते थे, हमारे 3 कंपोनेंट है, ऑयल, फैट जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं। सेकंड हमारा बेस है या इसी को एल्कलाइन कहते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उन्हें ही हम लोग एल्कलाइन कहते हैं। थर्ड हमारा वाटर है। वाटर क्यों यूज़ किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कराने के लिए। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सोप का स्ट्रक्चर बी फार्म सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैपोनिफिकेशन। तो वहाँ पे ये आप सबको लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में हमारे सोप में होता है, ये सर्कल जो आप देख रहे हैं इसे हेड बोलते हैं, हेड, Na+, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। ये हमारा सोप का हेड कहलाता है, हेड। ये हमारा हेड होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट कहलाता है हमारा हेड। शॉर्ट आयोनिक पार्ट हमारा कहलाता है हेड। सेकंड हमारा, अगर एक बात और इसमें देखें तो जो हमारा हेड होता है सोप का आयोनिक पार्ट, जो कि शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ये वाटर सॉल्युबल है। जो लोग पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक। जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। फिलिक का मतलब होता है लविंग। जो पानी में घुलना पसंद करते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें तो ये हमारी जिगजैग जो लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारे सोप की टेल है, इसे हम लोग कहते हैं टेल, TAIL। टेल मतलब समझ रहे होंगे, पूंछ। ये हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट कहलाता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब ये जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, टेल, अब हेड तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया। ये होते हैं ऑयल सॉल्युबल। जो लोग दोस्तों ऑयल में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक। अब जो पानी में नहीं घुलेगा वो ऑयल में घुलेगा। तो हाइड्रो मतलब यहाँ पे हो गया हमारा पानी, फोबिक मतलब होता है हेटिंग, मतलब पानी को जो ना पसंद करे, जो पानी में ना घुले, वो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। तो ओवरऑल ये हमारे सोप का स्ट्रक्चर था। आपको शॉर्ट नोट में ये ड्रॉ करके आना है पूरा। नेक्स्ट चलते हैं सोप के फॉर्मूले पे देखते हैं। तो सोप का हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है, सोप का हमारा केमिकल फॉर्मूला था RCOO ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर इसको हम लोग आयनिक फॉर्मूला में लिखें, आयनिक फॉर्म में लिखें, मतलब इनको इनके आयंस में तोड़ दिया जाए, तो ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा RCOO माइनस और Na+, RCOO माइनस Na+, या सिंपली हम लोग इसे लिख सकते हैं RCOO माइनस Na+। ये हमारा सोप का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे सोप का फॉर्मूला था। कुछ सोप के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे रहेगा सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है इसका C17H35 COO माइनस Na+, C17H35 COO माइनस Na+। इसका अगर हम लोग अपने फॉर्मूले से कंपेयर करें RCOO माइनस Na+, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो पाएंगे कि जो ये R पार्ट है हमारा, R, ये पूरा ही हमारा ये है C17H35, कौन सा पार्ट है? R वाला पार्ट है। तो ये R हमारा क्या था? हाइड्रोकार्बन पार्ट था, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा यहाँ पे C17H35 है, मतलब यहाँ पे 17 कार्बन है, 17 कार्बन है, और हाइड्रोजन हमारे 35 हैं। ओके, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग इसमें, RCOO माइनस Na+, ये हमारा फॉर्मूला था। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल के आया RCOO माइनस, सेकेंड पार्ट निकल के आया Na+। जो ये माइनस वाला पार्ट है, इसमें माइनस चार्ज है, ये हमारा आयोनिक पार्ट्स हैं हमारे, ये दोनों ही क्या है? आयोनिक पार्ट्स। जो माइनस वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है आयोनिक पार्ट। आयोनिक में भी कौन सा? अनायन। अनायन कौन से होते हैं? जिन पे माइनस चार्ज होता है, जिन पे माइनस चार्ज होता है। Na+ हमारा कौन सा पार्ट है? ये भी आयोनिक पार्ट है। आयोनिक में कौन सा है ये हमारा? कटायन। कटायन कौन सा होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल हमारा ये सोप के फॉर्मूले के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोप की रिएक्शन थोड़े बड़े लेवल पे। ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी सोप की हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फ़ैट का एग्जांपल लिया है। फ़ैट हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है ग्लिसराइड। अब नाम में तो बहुत सिंपल है, ग्लिसराइड। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, ये 3 कार्बन की चेन बनाएगा सबसे पहले, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब इससे जुड़ेंगे ये 2 हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन,
फिर ये 2 हाइड्रोजन। ओके, अब इसी से हमारा जुड़ जाएगा O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R1, है ना, RC00, ये जुड़ जाएगा हमारा। इससे भी हमारा जुड़ जाएगा O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R2। इसको क्या पढ़ोगे, R2C O। थर्ड हमारा यहाँ पे सेम ग्रुप जुड़ जाएगा O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R3। मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, तीसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप हमारा जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्रुप जुड़ जाएगा RCOO। ठीक है, R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, R2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड R3C सिंगल बॉन्ड O। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फैट का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लो कि ये ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, एक तो फैट हमने ले लिया, पहली चीज़। दूसरा हमें क्या चाहिए था, बेस चाहिए था। दूसरा क्या चाहिए था, बेस। बेस में हमने कैसा लिया है, NaOH। अब इस हमने तीसरी बात क्या करी थी, पानी की बात करी थी, वाटर की बात करी थी। तो हम एक बीकर में पानी को पानी में हमारा NaOH डिज़ोल्व कर लेंगे। पानी में घोलने के बाद तब ये NaOH हमारा घुल जाएगा, तब ये कहलाएगा एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या होता है, ऐसा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। तो पहले हम लोग ने देख लिया फैट का ये स्ट्रक्चर था हमारा, ग्लिसराइड। ठीक, सेकंड हमने बात कर ली थी NaOH की। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ ऐसे है हमारी, ये जो हमारा फैट था, ये इसको हम लोग ले लेंगे, ले लेते हैं। ये हमारा फैट आ गया, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। अब कैसे, कितने NaOH लेंगे, 5 NaOH लेंगे। कितने लेंगे, 5। तो 5 NaOH लिखने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, NaOH NaOH। सॉरी, हम लोग यहाँ पे 3 NaOH ही लेंगे क्योंकि R1 R2 R3 हमारे पास 3 ही है। चलिए इसको देखते हैं फिर से। अब देखो होना यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा R1C डबल बॉन्ड O और O, ये पार्ट और ये Na पार्ट, ये पार्ट और ये Na पार्ट आपस में करेंगे रिएक्शन, आपस में करेंगे रिएक्शन। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, सेम यहाँ Na पार्ट, ये R2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करेंगे। सेम हमारा तीसरा वाला Na, ये भी इस R2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पे हमारा बना लेगा R1C डबल O Na, R2C डबल O Na, R3C डबल O Na। ये बन गया हमारा सोप। ये सब क्या है, हमारे सोप है। ओके, जो हमको फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिए था क्या था हमारा, ये R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O हमारे सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल हमको सोप के मिल जाएंगे। नेक्स्ट बचा हमारा यहाँ पे क्या, ये OH बच गया, ये OH बच गया और ये OH बच गया। अब यहाँ पे ये जगह हम लोग इसको खाली कर दें, मान लो
ये हटा दिया, तो ये NaOH का OH ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हटा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हट गया, तो यहाँ पे भी OH लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी OH लिख देते हैं। तो ये तीनों OH इस कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे। वापस से लगा देते हैं जो जहाँ पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये कार्बन हमारे बच गए थे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास था। अब ये NaOH के तीनों OH बारी बारी यहाँ पे आकर जुड़ जाएंगे। यही हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ये हमारी सोप की रिएक्शन थी, एक बड़े लेवल पे थी, इसको देखना था हमें। सिंपल रिएक्शन अगर देखनी थी तो फर्स्ट रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने समझी है ये, इसको भी आप लिख सकते हैं। और अच्छे मार्क्स आपको एग्ज़ाम में चाहिए बी फार्मा में, तो आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है, ये मस्ट है। इसको समझने के लिए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग फ़ैट ले लेंगे। अब फ़ैट में हमारा होता क्या है, 3 कार्बन की चेन होती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसको बार बार बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप एक बार में सोचें बना ले सीख लें, तो ऐसा नहीं है। फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R1। सेम चेंज लिखना है, बस हमें यहाँ पे R2 कर देना है। O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R2। एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से हम लोग लिखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो ये हमारा था। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R1। C नहीं था यहाँ पे, O था, सॉरी। O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R2। O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R3। ये हमारा फैट है। कौन सा फैट, इसका नाम है ग्लिसराइड, ग्लिसराइड। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, NaOH लेंगे। कितने NaOH लेंगे, 3 NaOH लेंगे हम लोग। तो Na OH को भी हम लोग ब्लैक से लिख लेते हैं, NaOH को फिर से हम लोग ब्लैक से लिख लेंगे। तीसरे Na को भी हम लोग पिंक से लिखेंगे और OH को ब्लैक से। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाए। ये हमारा क्या था, बेस था। क्या था, बेस। अब रिएक्शन में होना क्या है, जो OH वाला पार्ट है हमारा, जो OH वाला पार्ट है, ये 3 OH वाले पार्ट हैं, ये बारी बारी जुड़ जाएंगे इस कार्बन के बॉन्ड से। ठीक है, तो जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये था हमारा 3 कार्बन की चेन, 2 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, ये ऐसे था हमारा। एक OH आएगा यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा OH आएगा यहाँ पे जुड़ेगा, तीसरा OH आएगा फिर से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, ग्लिसरॉल। क्या था, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, फिर वही काम, सेम काम है। अब जहाँ जहाँ Na है, ये 3 Na है, ये 3 Na, ये वाला Na इस जगह पे जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पे बनेगा, उल्टा इसको लिखेंगे, R1
R1COONA, R2COONA एंड R3COONA। यही हमारा क्या है, सोप है। तो ओवरऑल हमारी ये सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन थी, जो आपको बी फार्मा सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम में लिख के आना है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारा डेमो सेशन था। तो समझ में आया होगा आपको ओवरऑल। कुछ ना समझ में आए तो दोबारा से आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।